जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे संस्कार कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने पिछली क्लास में मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताया था। वहाँ पे 2D और 3D के बारे में डिस्कस किया था और हीरोइन का फार्मूला देखा था और ट्रायंगल के बारे में बस ट्रायंगल को जाना था कि ट्रायंगल होता क्या है। आज हम ट्रायंगल को सही तरीके से जानेंगे कि ट्रायंगल किस टाइप के होते हैं, एंगल के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, साइड के आधार पर कितने टाइप के होते हैं और फिर उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे और एक दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग रेडी हैं आप हमारे साथ जुड़ने के लिए? तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा त्रिभुज। उस दिन हमने एक चीज सीखी थी कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल हमारा जो तीन साइड से घिरा हुआ होता है, तीन एंगल होते हैं ए बी सी, ये हमारे एंगल हो गए। जिसमें तीन साइड हो, तीन एंगल हो, वो हमारा ट्रायंगल कहलाता है। हम बी के सामने को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी के सामने को सी से, ए के सामने को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल में उस दिन एक प्रॉपर्टी बताई थी हमने कि जो तीनों कोणों का योग, हमारा तीनों एंगल का योग जो होता है वो हमारा 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ते टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं साइड के बेसिस पे देखते हैं। साइड के बेसिस पे ट्रायंगल हमारे तीन टाइप के होते हैं। पहला पहला होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहला होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस नहीं, पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसे हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। यहां पर क्या होता है, यहां पर इनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ए बी सी, इनको ए बी ए है, बी सी को ए मान लेते हैं, ए सी। यहां पे तीनों भुजाएं बराबर होती है, हमने ए मान लिया। और तीनों एंगल हमारे बराबर होते हैं। जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी सब बराबर होते हैं। एक चीज आप लोगों को बताया था हमने कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। भाई ए बी सी तीनों बराबर है, किसी के बराबर हम रख लेते हैं। इसके बराबर मान लेते हैं हम, कोई अल्फा दिया है तो ए बराबर अल्फा, बी बराबर अल्फा, सी बराबर अल्फा, तो 180 हो जाएगा। 3 अल्फा बराबर 180, तो अल्फा बराबर 60 डिग्री। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि प्रत्येक कोण हमारा बराबर होता है और 60 डिग्री का होता है। इतनी बात सभी को समझ में आई कि हमने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों को हमने अल्फा मान लिया। फिर हमने बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो हमारा 180 होता है। हमने ए बराबर अल्फा मान लिया, बी बराबर अल्फा है, सी बराबर अल्फा है, तो यहां पर 3 अल्फा हो गया। 3 अल्फा बराबर 180, अल्फा बराबर 60 डिग्री। यहां तक की बात समझ में आई सभी को? उसके बाद होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद आता है हमारा, पूरी डिफिनीशन नीचे लिखी हुई है, ठीक है, यहां पे आपको केवल समझना है ऊपर। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? एक ट्रायंगल जिसमें हमारी दो भुजाएं बराबर होती हैं। एनी टू साइड आर इक्वल, एनी टू साइड्स, कोई दो भुजाएं हमारी इक्वल होती हैं। मान लो ए बी और ए सी हमारी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, तो अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल साइड के वो भी बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर
इक्वल। कहने का मतलब क्या है, जो साइड हमारी इक्वल है, जैसे ए बी साइड इक्वल है, ए सी साइड इक्वल है, तो ए बी के अपोजिट एंगल क्या हुआ, ए बी के अपोजिट सी एंगल, और ए सी के अपोजिट एंगल बी। तो ये दोनों एंगल जो होंगे हमारे बराबर होंगे। जैसे ए बी बराबर ए सी, ए बी के अपोजिट एंगल सी, और ए सी के एंगल ए सी के अपोजिट एंगल एंगल बी। तो एंगल सी और एंगल बी हमारे बराबर हुए, तो इन्हें हम बोलते हैं आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, देखना, दो भुजाएं बराबर है तो बराबर है सम। कितनी भुजाएं बराबर है, दो, तो सम द्वि। अब बाहु मतलब साइड को बाहु भी बोलते हैं, तो सम द्वि बाहु त्रिभुज। बात समझ में आई? हिंदी वाले ध्यान देना, सम द्वि बाहु त्रिभुज मतलब सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं। तो दो भुजाएं जिसमें बराबर हो उसे हम सम द्वि बाहु बोलते हैं, आइसोसेल्स। ठीक है, तो आइसोसेल त्रिभुज में क्या होगा, दो भुजाएं बराबर होंगी और हमारी बराबर भुजाओं के अपोजिट एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे। यहां तक की बात सभी को समझ में आई? तीसरा होता है हमारा स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। एनी साइड इज नॉट इक्वल, कोई भी साइड बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। जैसे ये ट्रायंगल हमारा बना है ए बी सी, ए बी सी, तो ए बी नहीं इक्वल है, ना ए सी इक्वल है, ना बी सी इक्वल है। तीनों साइड हमारी इक्वल नहीं होती हैं। जैसे ए बी इज नॉट इक्वल, ए सी इज नॉट इक्वल बी सी। तो ऐसा ट्रायंगल हमारा क्या कहलाएगा, ऐसा ट्रायंगल हमारा स्केलेन ट्रायंगल, जिसे हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषमबाहु। यहां तक की बात सभी को क्लियर हुई? ठीक है, तो हमने ट्रायंगल जो है साइड के आधार पर ट्रायंगल सीख लिए। समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर, समद्विबाहु में नाम से ही पता चल रहा है दो भुजाएं बराबर, और विषमबाहु में हमारी कोई भी भुजा बराबर नहीं। मतलब विषम का मतलब क्या, जो समान नहीं होता है। तो विषमबाहु जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं या तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब इसके बाद बात आती है हमारी इसके बाद आती है हमारा एंगल के आधार पर, मतलब कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज, पहले हम बताना चाहते हैं न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज क्या होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज मतलब, न्यून कोण पहले समझिएगा, जिसे बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ी हो और 90 डिग्री से छोटी हो, वो सारे एंगल हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं, जैसे न्यून कोण बोलते हैं। दूसरा समकोण, समकोण में मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, जिसमें कोई एक मान लो कोई कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम समकोण बोलते हैं। तीसरा जिसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, इसको हम राइट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब जिसमें थीटा जो है हमारा, एक मिनट, जिसमें थीटा जो है 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ठीक है, थीटा जो है 90 से लार्जर देन है और 180 से स्मॉलर देन है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण, इसे हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, न्यून कोण मतलब जिसमें थीटा हमारा 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, और समकोण में जिसमें हमारा कोण 90 डिग्री के बराबर हो
और अधिक कोण में जिसमें 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण बोलते हैं। यहां तक की बात समझ में आई। अब इन्हीं के बेस पर हमारे त्रिभुज होते हैं। जैसे पहले दिया हुआ एक्यूट एंगल, इसे बोलते हैं तीक्ष्ण कोण या आप न्यून कोण भी बोल सकते हो। तो जिसमें प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? हमारा न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे हम एक ट्रायंगल लेते हैं एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल ले लिया, एबीसी ट्रायंगल ले लिया। इसमें जो एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों जो एंगल होंगे ये 90 डिग्री से हमारे छोटे होंगे और 0 डिग्री से बड़े होंगे। ये 0 डिग्री से बड़े होंगे। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। दूसरा हुआ हमारा राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आपको पता है एक खड़ी लाइन एक बड़ी लाइन से राइट एंगल बनता है, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण हमारा राइट एंगल होता है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे यहां पर एंगल बी जो है 90 डिग्री, ये हमारा राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें जो लाइन पड़ी हुई होती है उसे हम आधार बोलते हैं और खड़ी लाइन को बोलते हैं लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और राइट एंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जो खड़ी लाइन होती है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और जो बड़ी लाइन होती है उसे हम बेस बोलते हैं। और राइट एंगल के सामने वाली उसको बोलते हैं कर्ड बोलते हैं। इसको हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। यहां तक की बात सभी को समझ में आई। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, जो पड़ी हुई लाइन उसे हम आधार बोलते हैं या बेस बोलते हैं, जो खड़ी लाइन होती है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने जो हमारी साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं या कर्ड बोलते हैं। यहां पर एक पाइथागोरस थ्योरम आती है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम हम आगे भी बताएंगे, बस यहां पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है जो हाइपोटेनस पे बना स्क्वायर बेस पे बने स्क्वायर और परपेंडिकुलर पर बने स्क्वायर के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है हाइपोटेनस पे बने स्क्वायर, हाइपोटेनस पे बना स्क्वायर बेस पे बने स्क्वायर और परपेंडिकुलर पर बने स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल सभी को क्लियर हो गया। अब आता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जिसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल आपको आपने बताया, हमने कहा था कि कोई एक एंगल जो होगा हमारा अधिक कोण होगा। ई बी एबीसी ये हमारा अधिक कोण है, ये एबीसी हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। यहां जो एंगल बी है ये 90 डिग्री से हमारा एंगल बी जो है ये 90 डिग्री से बढ़ा हुआ है और 180 से हमारा छोटा है। तो ऐसा त्रिभुज हमारा क्या कहलाया? अधिक कोण त्रिभुज कहलाया। क्या है ऐसा? अधिक कोण त्रिभुज है।
अब मेन बात आती है कि किसी भी त्रिभुज का हम परिमाप निकालना उस दिन बता ही दिया था, ठीक है। अब किसी भी त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का एरिया, कुछ फार्मूले हैं हमारे, जैसे यहां पर दिया हुआ है कोई त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज ए बी सी, सी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी। तो इसका जो हमारा परिमाप हो जाएगा, इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप क्या क्या, परिमाप की डिफिनेशन हमने क्या बताई थी, कोई भी बंधाकृत होनी चाहिए और उसके चारों तरफ जो बाह्य सीमा का जो योग होगा वो हमारा परिमाप कहलाएगा। तो परिमाप बाह्य सीमा, ये बंधाकृत है, बाह्य सीमा इनका सम ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया हमारा परिमाप, ठीक है। अब एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया का एक फार्मूला होता है हमारा, एक जैसे मेरी बात समझना, ए बी सी। अब कोई भी आकृति होती है उसकी हाइट होती है, हाइट कैसे पता करते हैं, ट्रायंगल में आप किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे डाली गई लंबवत दूरी या परपेंडिकुलर जो होता है वो हाइट कहलाता है। हाइट की डिफिनेशन यहां पे लिख देते हैं, वर्टेक्स से, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, शीर्ष से अपोजिट साइड पे मतलब सामने जो उसकी सामने साइड होगी, अपोजिट साइड पे डाले गए लंब, लंब मतलब जो 90 डिग्री पे जो भी साइड खींची हो, डाले गए लंब की माप, मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, एंगल ए से हमने एक हाइट खींची जो 90 डिग्री पे सामने अपोजिट साइड बीसी पे है, तो एडी जो हो गई हमारी हाइट हो गई। तो एरिया त्रिभुज एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का जो एरिया होगा, एक फार्मूला है 1/2 बेस, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, बेस और हाइट। तो ये वाला हमारा फार्मूला आ गया। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर जगह जहां पे हमारा बेस या हाइट को दिया होगा वहां पे हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। त्रिभुज का एरिया बराबर हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहां तक की बात समझ में आई। अब यही फार्मूला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, या राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाला हमारा बेस हो गया। अब देखना परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल, तो वही हाइट हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर, तो आप हाइट की जगह पर परपेंडिकुलर रख लेना। अब हीरोन का फॉर्मूला उस दिन हमने डिस्कस किया था, हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन का फॉर्मूला में पहले हम यस निकालते हैं, यस, यस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, परिमाप, मतलब परिमाप का जो आधा होगा वो हमारा यस कहलाता है। तो इसीलिए यस को क्या बोल देते हैं, अर्ध परिमाप। क्या बोल देते हैं, अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप उसका आधा, तो परिमाप ए प्लस बी प्लस सी हो गया, उसका आधा बटा 2, तो परिमाप का आधा यस, मतलब जिसे हम अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो हीरोन का फॉर्मूला क्या कहता है, ब्रैकेट में अंडर रूट में पहले सब आएंगे, मतलब यस आ गया, फिर एक छोड़ के गया यस माइनस 1, फिर दूसरा छोड़ के गया बी, फिर तीसरा छोड़ के गया सी। ठीक, ऐसे हम याद कर लेते हैं। अब यहां पे प्रॉपर्टी दी हुई है सम ऑफ एंगल। त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है बता ही चुके हैं सब, सारे एंगल का टोटल 180 होता है। और जो लंबी साइड होती है उसके सामने वाला एंगल जो होता है वो बड़ा होता है,
लंबी साइड के सामने वाला एंगल वो बड़ा होता है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है आंतरिक कोणों का योग होता है। ये आगे हम बताएंगे। अब आ गया समबाहु त्रिभुज। क्या आ गया? समबाहु त्रिभुज। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज को। समबाहु त्रिभुज क्या बताया था? एक ट्रायंगल ए बी सी जिसमें हमारी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक एंगल जो होता है हमारा बराबर होता है। ए बी सी, बी के सामने बी, सी के सामने सी, ए के सामने ए। इसमें एंगल ए, एंगल बी अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया हुआ है। ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसको मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं। और त्रिभुज में पता ही है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम 180 होता है। तो एंगल ए की जगह पे अल्फा, एंगल बी की जगह पे अल्फा, एंगल सी की जगह पे अल्फा। 3 अल्फा 180, अल्फा बराबर 180 अपान 3। ये कितना हो गया? 60 हो गया। बात समझ में आई सभी को? तो अल्फा बराबर 60, मतलब एंगल ए भी 60, एंगल बी भी 60, एंगल सी भी 60, तीनों एंगल हमारे बराबर आ गए और 60 डिग्री का हो गया। ठीक है। अब यहां पर समबाहु त्रिभुज का हमारा एरिया का फार्मूला दिया हुआ है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्षेत्रफल वही हिंदी में लिखा हुआ है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है। अब पता करते हैं ये एरिया आता कैसे है। क्या पता करते हैं? ये एरिया आता कैसे है? दो तरीके हैं हमारे पास, एक बेसिक तरीका है और एक हमारा एडवांस तरीका है। ठीक है। दोनों तरीके से हम डेरिवेट करके बताएंगे। एबीसी, ये साइड मान लेते हैं हम ए। ये समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो हाइट होती है उसकी अपोजिट साइड को वो 90 डिग्री पर और दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। अपोजिट, यहां से हाइट खींची, हाइट की डिफिनेशन क्या बताई थी? जो खींचा गया लंब होता है अपोजिट साइड पे, ये हमारा बराबर भागों में डिवाइड करती है। a/2 हो गया। इसको पॉइंट देते हैं डी। अब बताना ये वाला ट्रायंगल एडीसी, एडीसी ये ट्रायंगल कैसा हो गया? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उस पे बना स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, और जो दो बची हुई भुजा होती है उन पे बने स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये हमने एच ले लिया, तो एच का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। अब एच हमें निकालना है, एच स्क्वायर बराबर a²/4, इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पे हमें निकालना है एच स्क्वायर, एक मिनट, हाँ गलत कर दिया, a² माइनस a²/4 होगा बराबर एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर आपका आ जाएगा 3a²/4। यहां पे एलसीएम लेके हम बराबर कर लेंगे, 4a² माइनस a² 3a²। तो एच बराबर ये a² ए हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और √3 में। यहां से भी एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि त्रिभुज की हाइट जो होती है वो कितनी होती है, h बराबर √3/2a, h बराबर √3/2a, ये हाइट निकल आई। अब त्रिभुज का एरिया हमने बताया था, त्रिभुज का एरिया क्या होता है? त्रिभुज का एरिया हाफ बेस, बेस कितना है इसका पूरा? ए है कि नहीं है? और हाइट कितनी है? √3/2a, √3/2 √3/,
√3/2 की मल्टीप्लाई 4, ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया हमारा? √3/4 ए स्क्वायर। बात समझ में आई सभी को कि त्रिभुज का एरिया कहां से आया? हमने बताया ए हाइट डाल दी। हाइट जो होता है अपोजिट साइड को हाफ पार्ट मतलब डिवाइड करती है। ठीक है, तो a/2 हो गया क्योंकि पूरा a था। ठीक है, यहां हमने पाइथागोरस थ्योरम से h निकाल लिया। ये हाइट का फॉर्मूला भी बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, अब त्रिभुज का एरिया क्या होता है? हाफ बेस गुणे हाइट होता है, बेस गुणे हाइट होता है। तो बेस की जगह पे ए रख लिया, हाइट की जगह पे √3/2 ये जो आया हुआ था, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बात सभी को समझ में आई? ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका भी एक वेरीफाई डेरिवेट करने को बता रहे हैं। जैसे ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है। हमने क्या किया कि हाइट खींच दी, सेम करना, कुछ ज्यादा नहीं है। एच, ये डी, ये 60 डिग्री था, आपको बताया था हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, ए भी 60 डिग्री। और ये अपोजिट साइड को बराबर भागों में डिवाइड भी करती है, a/2 हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एंगल ए, ट्रायंगल एडीसी, ये वाला हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये 60 डिग्री। अब मुझे चाहिए क्या? ये परपेंडिकुलर या हाइट आप बोलो, या हाइट भी है, परपेंडिकुलर हाइट सेम ही होता है। अब मुझे हाइट चाहिए, तो यहां पे बेस दिया है, हाइट चाहिए। तो आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा हमारा साइन रेशियो लगता है? tan का लगता है कि नहीं लगता है? तो tan 60 लगा देते हैं हम। tan 60 बराबर परपेंडिकुलर AD बटा DC। tan 60 का हमारा वैल्यू होती है √3। AD कितना है? हमारी हाइट है। और DC कितना है? a/2। यहां से हाइट निकालेंगे हम, तो ये a/2 √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 a/2। तो वही आ गया √3/2 a हाइट। ठीक है, अब प्रीवियस वाले जो स्लाइड में हमने बताया था कि त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, आप उसी फॉर्मूले पर आप पुट कर देंगे वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां तक हमारा क्या हुआ? हमने ट्रायंगल के बारे में अच्छे तरीके से जान लिया। अब कुछ सवाल स्टार्ट करते हैं, पहला त्रिभुज आपके स्क्रीन पर ये रहा। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 8√3 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल बताओ। पहला ही क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई हम अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं लेकर आए, सारे प्रीवियस ईयर हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे आपका रेलवे का हो। ठीक है, जो मतलब जनरल वनडे एग्जाम होते हैं उसमें पूछे गए हैं। हाइट समबाहु त्रिभुज है, हाइट का क्या बताया था? h बराबर √3/2 a। h कितनी है? √8 √3/2 a। √3 से √3 कैंसिल हो गया, अब 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये बराबर 16 आ गया। बात समझ में आई सभी को? अब एरिया क्या होता है त्रिभुज का? एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a। ये कितना है? 16 है, 16 दो बार लिख लिया हमने, 4 4 जा। ठीक है, 16 और 4 की मल्टीप्लाई होगी 64 और √3, और एरिया है तो यहां पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर की यूनिट में होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? इसमें आंसर हमारा 64√3 होगा, ऑप्शन नंबर ए। बात सभी को समझ में आई? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। एक समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है,
जिसका एरिया उस वर्ग के बराबर है, स्क्वायर के बराबर है, जिसकी साइड हमारी 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का एरिया निकालना है। मान लो ये कह रहे हैं कि एक हमारा स्क्वायर बना हुआ है, इसका एरिया एक ट्रायंगल है उसके बराबर है। इसकी साइड कितनी है? इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी है? ए। तो त्रिभुज का एरिया कैसे होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 ए स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है, साइड में लिख रहे हैं, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी हो गई? 6 इंटू 6। ठीक है, तो √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, यहां पे 36 ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये 36 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 की 4 से मल्टीप्लाई होगी और √3 ए स्क्वायर बराबर, आप 36 को क्या ले सकते हो? 12 इंटू 3, 4/√3। तो ए स्क्वायर, अब मेरी बात समझना, 3 को क्या ले सकते हो? यहां पे बता रहे हैं ए स्क्वायर बराबर 12 और 3 को √3, 4/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर बराबर 48√3। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब बताना कितना है? त्रिभुज की भुजा बताना है। तो आप क्या करोगे? ए बराबर √48√3, 48√3 हो जाएगा। आप 48 को आप जब स्क्वायर में निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बराबर कितना आया था? 48√3 आया था। ए बराबर निकालना है, तो √48√3। तो ए बराबर, हम 48 को 16 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये बराबर 16 का स्क्वायर बराबर 4 आ गया, √3 ये हमारी साइड आ गई, ये हमारी साइड आ गई। तो इसमें तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। हमने क्या किया? त्रिभुज का एरिया कह रहे हैं, त्रिभुज का एरिया जो है स्क्वायर के एरिया के बराबर है, हमने त्रिभुज का एरिया स्क्वायर का एरिया रख दिया। ठीक है, यहां से क्या किया? ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ए स्क्वायर की वैल्यू, फिर हमने उसको ए स्क्वायर बराबर 48 √3 आया था, ए बराबर √ में चला गया, यहां पे हमने फैक्टर कर लिए और रूट में आंसर ले आए। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, किसी समबाहु त्रिभुज का एरिया जो है इस ट्रायंगल के बराबर है, तो त्रिभुज की हमें क्या पता करना है? त्रिभुज की भुजा पता करनी है। करते हैं, ये भी आंसर हमारा शायद क्या है? किसी समबाहु त्रिभुज, मतलब ए ए ए, एक हमारा रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल मतलब जिसकी आमने सामने की साइड बराबर हो, प्रत्येक एंगल हमारा एवरी एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। 12 × 9, 12 × 9, ठीक है, तो 12 इंटू 9 का आयत है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। इसका एरिया होता है L इंटू बी, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, तो L 12 और B 9। भाई कर रहे हैं, √3/4 स्क्वायर बराबर 108, √3/4 √3a स्क्वायर बराबर 108 × 4,
ए स्क्वायर बराबर ये 108 गुणे 4/√3। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई 108 इंटू 4/√3। अब हम डिनोमिनेटर में किसी भी रेशनल नंबर को नहीं रख सकते, तो √3 तो 108 4 3 और √3, 3 से कट कर दिया 36 आया। ए स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 36 इंटू 4 इंटू √3। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो हम अंडर रूट में पूरी वैल्यू लिख लेंगे। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है, 4 का 2 होता है, √3 का निकालना इम्पॉसिबल है तो अंदर ही रहने देंगे। तो ये बराबर ए बराबर 36 का 6 लिखा था, 4 का 2 √3 और प्लस √3, क्योंकि एक रूट इसका एक रूट इसका, तो कितना आया 12 √3 ये हमारी साइड आ गई, ये हमारी साइड आ गई। ये भी यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे मिसप्रिंट हो गए हैं, ठीक है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट सही है। ए बराबर 12 √3 आ जाएगा। अब यहां पर दिया है एक हमारा समबाहु त्रिभुज है जिसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर साइड है, और 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की क्षेत्रफल का अंतर निकालना है। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, √3 ए स्क्वायर, और इसका एरिया साइड इंटू साइड, यही अंतर हो गया, निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी करके। √3/4 ये कितना है 20 इंटू 20, ये साइड 20 इंटू 20। आप देखना 20 इंटू 20 कॉमन ले सकते हैं, 400 कॉमन हो गया, √3/4 -1, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं √3 400 √3 - 4/4, तो 4 से 4 कट गया 100, √3 - 4, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हो, अंतर पूछ रहे हैं तो आप स्क्वायर में से ट्रायंगल के एरिया को भी डिफरेंस कर सकते हो, तो या तो ये आ जाएगा आंसर या पहले ए लिख लो, दोनों सही है। हमने यहां पर किया रेक्टेंगल में से स्क्वायर निकाल दिया, स्क्वायर में से रेक्टेंगल निकाल दिया। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। अब आपसे इतनी उम्मीद करते हैं कि आपने अगर सारे का आंसर समझे होंगे, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। और कल हम क्लास में इसका सबसे पहले हम सोल्यूशन दिखाएंगे और आपके आंसर चेक करेंगे कि आपने आंसर सही दिया है कि नहीं। अगर आपने आंसर दिया है सही तो इसका मतलब समझ में आ गया है, ठीक। इसमें थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं, जिस ये हेक्सागन का जो परिमाप होता है वो 6 इंटू साइड होता है, 6 इंटू साइड होता है। और एक चीज और बता रहे हैं, हेक्सागन जो होता है उसमें हमारे 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। यहां तक की बात हमने बोल दी कि यहां पर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। ये छोटी सी हिंट देनी थी, हमने दे दी, ठीक है। जो बच्चे हमारे थोड़ा बहुत समझे होंगे या पूरी तरह से उनको समझ में आया होगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में वो दे सकते हैं, ठीक है। आप सभी लोग ट्राई करिएगा। ये भी क्वेश्चन है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। तो आज हमने ट्रायंगल के बारे में क्लास की, यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रायंगल डिस्कस किए, ठीक है, साइड के बेसिस पर ट्रायंगल और एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल
के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जाना, कुछ सवाल, कुछ पीवाईक्यू हमने की है। ठीक है, आप सभी को अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।